नमस्कार दोस्तों, जैसे हम पढ़ रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बता दिया गया है। तो यहां पर देखिए, ये जो फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि एक बच्चा एक टाई कार को खींच रहा है रस्सी के साथ बांध के। तो इन दिस केस हम यहाँ ये देख सकते हैं, जरा ध्यान से इस फिगर को देखिए कि यहाँ पर तीन कंडीशन जो है वो बड़ी अहम है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है। इस कार पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कहाँ है। तो फोर्स इज बीइंग अप्लाइड अलोंग द स्ट्रिंग ओ ए, ये रस्सी है, इसी पर बच्चे ने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। और नंबर 2, दिस टाई कार मीन्स बॉडी इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओ एक्स, मेकिंग एन एंगल, यहां पर एंगल बनता जा रहा है, एंगल थीटा, विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ये जो फोर्स अप्लाइड अलोंग स्ट्रिंग ए ओ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द बॉडी ओ एक्स, इसके बीच में जो यहां पर एंगल बना हुआ है, ये एंगल थीटा है। अब हम देखेंगे कि इस स्ट्रिंग पर जो फोर्स लगाई गई है वो सारा का सारा फोर्स जो है इस बॉडी को मूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ इसका कुछ पार्ट जो है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू मूव द कार। तो दिस effective force utilized to move this body is a horizontal component force denoted by F। तो कौन सा फोर्स जो है वो इफेक्टिव है, जहां पर इस पॉइंट O पर जो लगने वाला फोर्स है, जो इस कार को पुलिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वही फोर्स जो है वो इफेक्टिव है और इसको हम डिनोट करते हैं F से। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F है, ये है F cos थीटा, ये कंडीशंस। तो इस हालत में when a body moves at an angle to the direction of force, तो work done W is equal to component of the horizontal force F into यहां बनने वाला एंगल cos थीटा into डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए हमने ये फार्मूला लगाना है। तो आइए, माने जहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये फोर्स है 10 न्यूटन, और ये कार जो है डिस्प्लेस टू फ्रॉम O टू X। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम O टू X, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय S। मान लो ये हमारे पास 5 मीटर, और यहां जो बढ़ने वाला एंगल है बिटवीन दी force, direction of force and the direction of motion of the body, ये जो एंगल है, this one is the 60 डिग्री। तो इस केस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसी फार्मूले के तहत। फोर्स हमारे पास 10 और cos थीटा किसके बराबर है, 60 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट इज 5।
मीटर। तो ये क्या हो गया, 10 इंटू cos 60 डिग्री है 1/2 के बराबर, डिस्प्लेसमेंट 5, ये हो जाएगा 2 5 10, 5 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 25 जूल, J for joule which is the unit of work done। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। अब आइए, जब इस तरह के जो फोर्स है वो एक्ट एट एक्यूट एंगल, यहाँ पर 60 डिग्री आप देख रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, जब फोर्स एक्ट एट एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इस सूरत में वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, और जब वर्क डन पॉजिटिव होता है स्पीड ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। व्हेन द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल, और जैसे ही अगर ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और अगर हम फोर्स लगाते हैं इस स्ट्रिंग को, अगर हम सीधे ऐसे खींच रहे हैं एट राइट एंगल पर, तो क्या होगा, आप देखोगे कि ये बॉडी जो है ये स्टॉप हो जाएगी, बॉडी विल स्टॉप। अगर बॉडी स्टॉप हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज 0। तो ये ध्यान रखना है, व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन द वर्क डन इज 0। जब वर्क डन 0 होता है तो नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड ना बढ़ती है ना घटती है। तो इसी तरह से व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट ऑब्ट्यूज एंगल, अब इसके बजाय इसी स्ट्रिंग को अगर हम इधर खींचे, बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका ये है, तो अगर इस स्ट्रिंग को हम 90 डिग्री से भी ज्यादा ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हम खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, तो बॉडी क्या होगी, ये जो वर्क डन होगा इस कंडीशन में वर्क डन इज नेगेटिव, और स्पीड पर क्या होगा, स्पीड ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज, तो बॉडी की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये था पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव एंड 0 वर्क। एक अहम बात आपने याद रखनी है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज 0। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन जिसमें होता है उसमें भी वर्क डन जो है वो 0 होता है। क्यों? बिकॉज व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स along the radius of circle at right angle। जैसे जहां पे ये अर्थ क्या है, अर्थ, अब अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत से सैटेलाइट्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल है। तो मून को अगर हम देखें तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द घूमता है। अगर हम इसका वर्क डन कैलकुलेट करें तो इसका वर्क डन जो है वो क्या है, इज 0। क्योंकि जैसे ही ये मून मूव करेगा अराउंड द अर्थ, तो अर्थ और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जमीन में जो एक फोर्स है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो एक्ट करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून उसमें। और जहां पर जो एंगल बनेगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये मान लो रेडियस है, तो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जहां रेडियस पे जो एंगल बनेगा वो होगा राइट एंगल। तो जब फोर्स अप्लाई होती है एट राइट एंगल, तब वर्क डन जो है वो 0 होता है। क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है एफ कॉस इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस केस में अगर कॉस थीटा जो है
वो राइट एंगल है 90 है तो cos 90 डिग्री होगा। जब cos 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री आपको पता है 0 के बराबर होता है, तो F इंटू 0 इंटू एस दैट इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? 0। तो ये है बात आपने याद रखनी है कि जब बॉडी मूव करती है इन सर्कुलर पाथ वर्क डन इज 0। इस एग्जांपल है वर्क डन इन केस ऑफ अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज 0। वर्क डन इन केस ऑफ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज आल्सो 0। जैसे जहां मैंने मून की एग्जांपल दी है कि मून जो है इट मूव्स अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ एंड हेंस वर्क डन इन दिस केस इज 0। थैंक्स।